क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 बनाने से पहले आपको एक चीज करना होगा। क्या करना होगा? जैसे ये sec स्क्वायर एक्स है और ये cosec स्क्वायर एक्स है, तो sec स्क्वायर को हमें cos के फॉर्मेट में बदलना होगा। तो हम अब जानते हैं कि जो sec स्क्वायर एक्स होता है उसको ओपन में अगर लेके हम, तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं। sec स्क्वायर एक्स का जो इनवर्स में फॉर्मेट होता है वो 1 में cos स्क्वायर एक्स जो होता है वो sec स्क्वायर एक्स के बराबर में होता है। तो हमने इसे ऐसे लिख दिया ओपन में। cosec स्क्वायर की बात करते हैं तो cosec स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 में sin स्क्वायर एक्स, और इन पूरे का dx लिख लेंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो sin स्क्वायर है ये ऊपर जाएगा और cos एज इट इज रहेगा, तो क्या होगा? sin स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स इंटू dx। और आप भी जानते हैं और मैं भी आपको बहुत पहले बता रखा हूं कि sin अपॉन में cos कहीं पर भी दिखे तो हम उसे लिखते हैं, पता है क्या? tan x। बट sin स्क्वायर एक्स है और cos स्क्वायर एक्स है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। हमारे पास पूरे इंटीग्रेशन के केस में tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकलता है। जब डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकलता है तो tan स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है क्या? कि 1 माइनस का sec स्क्वायर एक्स, ये होता है किसके बराबर में? ये हमारे पास होता है tan स्क्वायर एक्स के बराबर में। यानी अब हमारे पास जहां पर भी tan स्क्वायर एक्स दिखेगा उसके जगह पर हम ये वाला पुट करेंगे पार्ट, तो रख देते हैं हम 1 माइनस का sec स्क्वायर एक्स इंटू dx हो गया। क्या हम tan स्क्वायर एक्स की जगह पर ये वाला पार्ट रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। और मैंने फिर बताया था आपको कि अगर कहीं पर भी माइनस और प्लस के साथ कोई भी दो नंबर हो, दो कंपोनेंट हो अलग अलग, दो फंक्शन हो अलग अलग, तो हम उसका सेपरेट इंटीग्रेशन करते हैं। इसका मतलब कि 1 का इंटीग्रेशन होगा, एक बार माइनस का साइन लगेगा और दूसरी बार में होगा sec स्क्वायर एक्स इंटू dx का। तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है? ये होता है tan x और प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा। तो जो 19 क्वेश्चन हुआ उसका इंटीग्रेशन वाला पार्ट x माइनस का tan x और प्लस का c हुआ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 को आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये सवाल आपको 19 समझ में आया होगा। देखते हैं आगे का सवाल।